अनमोल दास जौहरी जब सिर्फ 8 साल के तब रात को अपने बिस्तर में सो रहे थे और ऊपर से ही देखा उनकी नीचे माँ सो रही थी। एक अनजान आदमी उनके घर में घुस आया और उनकी माँ का हाथ पकड़ के उसके हाथ के ऊपर कुछ करने लगा, जिसकी वजह से अगले दिन सुबह उठकर देखा तो उसके उनकी माँ की आंखों की पुतलियाँ पूरी सफ़ेद पड़ चुकी थी। बहुत तेज बुखार था और समझ में नहीं आ रहा था किसी डॉक्टर को, किसी भी वैद्य को कि क्या करें। और फिर अगले दिन ही उनकी माँ चल बसी। तो उसे अनमोल दास जौहरी ने फिर एक दिन बड़े होने के लिए उस आदमी का पता लग गया था। उस आदमी का नाम था राजू। और राजू के पीछे ऐसा पड़ गए थे कि 25 साल तक राजू की फैक्ट्री में ही काम करा। फिर फैक्ट्री में काम करने के बाद राजू के बारे में कैसा सच पता चला। ये रात को एक इंसान को लेके आता है, वो इंसान महिला होती है आदमी होता है, दोनों में से कोई सा भी होता है। और रात को उसके साथ लाने के बाद राजू के जो दांत होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े और गहरे हो जाते हैं, पता नहीं कैसे। और उसके आंखों की पुतलियां बड़ी हो जाती हैं। उसके शरीर के अंदर से उसकी जो मसल्स होती है ना, वो कपड़ों के बाहर फट जाते हैं। उनके नाखून भी बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं और वो बहुत तेज तेज चिल्लाने लगता है। और जिस आदमी को भी पकड़ के लेके आया होता है, वो आदमी पूरा बेहोश होता है और रस्सी से बंधा होता है। और उसके गले की तरफ जो नस होती है ना, उसकी नस में काटता है और फिर अंदर से कुछ लाल रंग का पदार्थ सा निकलता है पिचकारी की तेजी से। वो सारा सूंघता है, सूत सूत के वो सारा पीता है। उससे राजू को बहुत ज्यादा शक्ति आती है। तभी अनमोल दास उस आदमी को देखकर इतना डर जाता है कि वो वहां से भाग जाता है और एक ऐसी जगह जाके पहुंचता है। वहां पे वो बहुत सारी मदिरा पीता है और बहुत ज्यादा टल्ली हो जाता है। टल्ली होने के बाद में उसको बहुत ज्यादा रोने लगता है। तभी वहां पे एक रावल सिंह नाम के एक आदमी से मिलता है, जो ऐसे लोगों की सच्चाई के बारे में बताता है। ऐसे लोग ना रात को अपना रूप बदल लेते हैं और लोगों को अपने कब्जा में कर लेते हैं और फिर उसके बाद उनके गले से वो लाल रंग का पदार्थ सूंघते हैं। उनको हराने के लिए ना आपको चांदी चाहिए होती है। तो फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा इनको हराने के लिए। तो अनमोल दास जी उसके घर पर रहते हैं और ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग के लिए वो उन्हें बहुत सारे हथियार दिखाता है, लेकिन वो अपनी मन पसंदीदा कुल्हाड़ी लेते हैं। उस कुल्हाड़ी के ऊपर चांदी पिघली हुई होती है ना, वो धार वाली तरफ से पिघली हुई चांदी लगाकर उस कुल्हाड़ी को एकदम मजबूत बना लेते हैं और 6 महीने लगातार तैयारी करते हैं पूरी जंग के लिए। और फिर वैसे ही अनमोल दास जी उसी राहुल की फैक्ट्री पर जाते हैं और वैसे ही राहुल अनमोल दास जौहरी को देख लेता है और उसका रूप एक शैतानी रूप में बदल जाता है। उसके बड़े बड़े कान, दांतों से दांत निकले आते हैं, हाथ के नाखून बड़े पैने हो जाते हैं, अजीब सी आवाजें करने लगता है। फिर वैसे ही अनमोल दास जौहरी अपनी कुल्हाड़ी निकालता है, दोनों के बीच में जंग चालू हो जाती है। इतनी तेज चिंगारियां निकलती है कि आसपास के जंगलों तक में आग लग जाती है, बहुत तेज तेज आवाज आती है। पर एंड में अनमोल दास जौहरी अपनी कुल्हाड़ी से ऐसी की तैसी कर देते हैं राहुल जी की। फिर उसी वक्त अनमोल दास जी को जो उनका दोस्त होता है ना, जिसने उनको ट्रेनिंग दी होती है, वो दोस्त उनको सिखाता है कि ऐसे लोग पूरे देश में फैल रहे हैं और पूरे देश में रात को लोगों पे कब्जा करके लोगों की ऐसी की तैसी कर रहे हैं, तो उनको हमें सुधारना पड़ेगा। तो अनमोल दास जी अमेरिका में रहकर बहुत सारी चांदी इकट्ठा करते हैं और बहुत सारे चांदी के हथियार बनाते हैं। और फिर चांदी के हथियारों से रात को जाके ऐसे लोग जो रात को दानव बन जाते हैं, उन दानव जैसे लोगों दिखने वाले को लोगों को सत्यानाश कर देते हैं। फिर एक दिन ऐसे ये सारे लोग जंग की तैयारी करते हैं। इनको पता चल जाता है कि शहर में एक ऐसा आदमी आ चुका है जो इन सबका पूरा खात्मा कर रहा है, ऐसी की तैसी कर रहा है।